पाकिस्तान से नफरत क्यों नहीं? जो मुल्क हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है, हम उसके खिलाड़ियों से कैसे हाथ मिला सकते? जब कहा जाता है सरकार की तरफ से कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, तो मैच कैसे चल सकता है? जब आप 14 सितंबर को पाकिस्तान के सामने खड़े होंगे खेलने के लिए, तो वो कैसा दौर होगा? मुझे लगता है कि शायद जो सच्चा देशभक्त होगा उसके दिमाग में जब पाकिस्तान सामने आएगा तो वो पहलगाम आतंकी हमला जरूर याद आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जवाब देना जानता है और हारना भी जानता है। सुन लीजिए, पाकिस्तान औकात में रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट बिंदास बोल में, जहां आज हम भारत और पाकिस्तान को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आईसीसी ने अब एशिया कप का ऐलान कर दिया है और दुबई में भारत और पाकिस्तान का 14 सितंबर को मैच होने वाला है। और ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन जो है वो जारी है, वहां भी कई सांसदों ने इस पे सवाल खड़े किए हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मैच होना कितना सही है और कितना गलत। तो चलिए अवनीश से सबसे पहले इस पे जान लेते हैं उनकी क्या राय है। अवनीश, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, तो आप उसको लेके क्या बोलेंगे, कितना सही और कितना गलत है ये मैच? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला है और ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता है। पहलगाम में आपने देखा किस तरह से उसने आतंकी हमले किए, और इसके बाद अगर मैच हो तो ये बेहद ही निंदनीय है। और सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि ये मैच नहीं होना चाहिए। वो मुल्क से जो मुल्क हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है, हम उसके खिलाड़ियों से कैसे हाथ मिला सकते हैं? वो पाकिस्तान जो आतंकियों को अपने घर में पालता है, वो पाकिस्तान जिसने 22 अप्रैल में पहलगाम अटैक कराया, वो पाकिस्तान जिसने हमारे हिंदुस्तान के घर में घुसा और छेद किया और आज भी हमारा कश्मीर पर अपना हक जताता है। यूएन में हमेशा बोलता है कि हमारा कश्मीर है। अरे तुम्हारा कश्मीर कैसे भाई? और दूसरी चीज, पाकिस्तान से मैच हो ही क्यों? पाकिस्तान से बात हो ही क्यों? पाकिस्तान से नफरत क्यों नहीं? भाई अगर वो हमारे खिलाफ है तो हम उनके साथ कैसे हो सकते हैं? हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे भाई? बराबरी की बात। जब कहा जाता है सरकार की तरफ से कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, तो मैच कैसे चल सकता है? मुझे इस पे जानना है। अगर पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा तो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, क्योंकि अगर बात सरकार कहती है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, तो यह मैच किस बात का है? क्या यह देश का अपमान नहीं? क्या उन जो 26 लोगों को मारा गया उनका अपमान नहीं? क्या इस देश के साथ घृणा हो रहा है? और ये बताइए, साल 2008 जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, साल 2025 जब पहलगाम अटैक हुआ, भारत ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद हम उसका आपका सपोर्ट किए। आपने पाकिस्तान से बातचीत बंद की, हम उसका सपोर्ट किए। लेकिन ये क्या आपने दे दिया हमें? ये हमारे से, अगर ये एक स्थान कह सकते हैं कि एक तरीके से एक और अटैक हमारे ऊपर पाकिस्तान करेगा, ये मैच होगा, तो मैं इसके खिलाफ हूं। और मैं चाहूंगा कि भारत सरकार से, बीसीसीआई से मैं निवेदन करूंगा कि इस मैच को स्थगित करें। वो शाहिद अफरीदी जो भारत के खिलाफ जाहिर करता है, वो पाकिस्तानी, उसके साथ हम लोग क्यों मैच करेंगे भाई? और रही बात, जब पाकिस्तान के कलाकार भारत को नहीं बुलाते, पाकिस्तान के लोग भारत की इज्जत नहीं करते, तो हिंदुस्तान को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान को बुलाए, हमेशा सम्मान करे? बिल्कुल सम्मान नहीं होगा, कोई क्रिकेट नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा और कोई सीधे कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को पानी के लिए एकदम तड़पा देंगे, लेकिन अब मैच हो रहा है। बताइए, तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और मैच बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों से भारत के खिलाड़ी कैसे हाथ मिला सकते हैं जो आतंकियों को सीने लगाते हैं? तो उनसे हम ऐसे हाथ कैसे मिला सकते हैं? हर बार पीठ में छुरा भोगते हैं ये पाकिस्तानी, और इसके बाद भी हम जाकर के इनके सामने अपनी पीठ कर देते हैं। ये तो हमारी बेवकूफी है। किस बात के लिए मैच खेल रहे हैं भाई? अरे मैच, क्रिकेट जो होता है वो मनोरंजन के लिए नहीं खेला जाता है भाई। हमारा देश इन्वॉल्व है, भारत रिप्रेजेंट करता है उसको। और भारत मतलब क्या? भारत मतलब इंसानियत, भारत मतलब मानवता, भारत मतलब शांति। लेकिन पाकिस्तान क्या है? आतंकवाद देश है, आतंकवादियों का देश है, आतंकवादियों को पालता पोसता है। उसके साथ मैच, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मानसी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं मनोरंजन की फील्ड अलग है, उसमें ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से कितना उचित है भारत पाकिस्तान का मैच होना? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैच नहीं होना चाहिए। जब इतनी दुश्मनी बढ़ चुकी है तो एक चीज से हमें क्यों जुड़ना, एक चीज के सामने हमें क्यों झुकना? क्यों हम भारत के जरिए उनको पैसे दें मैच खेलने के? और दूसरी बात ये रही कि जो लोग ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, उसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, उसको देश से मत जोड़िए। कैसे ना जोड़े? जिस दिन हमारे देश का जवान शहीद होता है उस दिन क्या स्पोर्ट्स आपके एंटरटेनमेंट का कारण बन सकता है? मैं पहले कहूंगा कि खिलाड़ी वहां का एक जहरीला बयान देता है। पहलगाम अटैक के बाद जब भारत पाकिस्तान को धूल चटाता है तो वहां के खिलाड़ी पे बयान देते हैं, तो कहां रह गए स्पोर्ट्स? मेरा ये कहना है, अलग रही है। मेरा कहना है कि दिलजीत दोसांझ का मूवी आया था, उसमें हानिया मीर थी। हाँ। भैया जब हमने उसको बाइकआउट कर दिया, हमने
इस वक्त दिल्ली दोसांझ ग्लोबल स्टार है। ग्लोबल। हमने उनको बाइकआउट कर दिया कि भाई आप स्टार होंगे, भारत में आपकी इज्जत है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी के साथ या आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे तो हम आपकी मूवी नहीं देखेंगे। तो भैया आप एक पाकिस्तानी स्टार के चक्कर में मूवी बाइकआउट कर सकते हैं, वहां पर 11 खेल रहेंगे, हम कैसे देख सकते हैं? हम पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को पालना पोसना बंद करेगा और जिम्मेदारी लेगा कि भारत के खिलाफ सारे आक्रमण उसने ही किए थे और ये मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भैया हमारे हम खुद ही बिगी बिल्ली है, हमारे ऊपर तो खुद ही अटैक होता है। अरे भाई अटैक नहीं होता है, जिसने ये बंदूक रखना शुरू किया ना वो चलेगी भी उसी की तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान जवाब देना जानता है और फाड़ना भी जानता है। सुन लीजिए पाकिस्तान, औकात में रहिएगा, मैच नहीं होगा आपके साथ। और सुनिए, जो आप सोच रहे हैं कि हम आकर के आपसे मैच खेलेंगे, अरे औकात है आपकी, औकात नहीं आपकी कि हिंदुस्तान के साथ मैच खेलेंगे। और ये मैच हिंदुस्तानी आवाम और हिंदुस्तान की जनता इसको रद्द करा के रहेगी। मेरे शब्दों गार्ड बांध दीजिएगा। लेकिन अलीशा, मेरा एक आपसे सवाल है कि जब व्यापार बंद हो सकता है भारत पाकिस्तान का, पानी रोकने की बात कर सकते हैं, तो सरकार मैच क्यों शुरू करवा रही? क्या कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसा सिग्नेचर हुआ है कि मैच आपको खेलना ही पड़ेगा? एक तरफ उस पाकिस्तान से मैच खेलने की बात कर रहे हैं जो पीठ पे छुरा भोंकता है, और हमारे खिलाड़ी उससे हाथ मिलाएंगे। जाहिर सी बात है, इस पे सरकार को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए और मना करना चाहिए कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच सिर्फ एक खेल नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, मनोरंजन का जरिया नहीं है। जो मैच है हिंदुस्तानियों के लिए वो भावना है। बिल्कुल। जब आप देखते हैं जब मैच होता है तो एक तरह से कनेक्शन अलग लेवल का होता है उससे। किसी और आपने देखा किसी और स्पोर्ट्स से इतना कनेक्शन नहीं है जितना कनेक्शन क्रिकेट से है। तो जब आप एक क्रिकेटर्स जो हैं वो प्लेग्राउंड में जाते हैं तो वो सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं होते हैं, वो वहां पे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहां पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। और जाहिर सी बात है, जब आप 14 सितंबर को पाकिस्तान के सामने खड़े होंगे खेलने के लिए तो वो कैसा दौर होगा। मुझे लगता है कि शायद जो सच्चा देशभक्त होगा उसके दिमाग में जब पाकिस्तान सामने आएगा तो वो पहलगाम आतंकी हमला जरूर याद आएगा। वहां पे किस तरह से हमारे टूरिस्ट पहुंचे थे, वहां पे उन्हें एकदम लहूलुहान कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। उसके बावजूद आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में वो सोच रहे थे कि हम जीत गए, हमने हिंदुस्तान को जवाब दे दिया। उसके बाद वो रोड शो निकाल रहे थे धूमधाम से, किस अहमियत से निकालने? क्या इंसानियत मर गई थी? क्या इंसान नाम की चीज नहीं है? मैं मानती हूँ पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को गले लगाता है, उनकी सरपरस्ती में आतंकवादी लगातार पाकिस्तान बोलेगा, होना चाहिए। पाकिस्तान इस मुद्दे पे बोलेगा कि हिंदुस्तानी डर गए, हमसे क्रिकेट नहीं खेल पाए, वो डरपोक है। हम डरते नहीं हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी आपको अच्छे से दिखाया था, आपके 100 टेररिस्ट को खत्म कर दिया था। और सुनिए, 1.5 घंटे में हिंदुस्तान बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, हिंदुस्तान की फौज क्या है, इंडियन एयरफोर्स क्या है, घुस के मार दिए थे। भूल गए? आपके फोन करके बोले थे अरे भैया सीज फायर कर दीजिए, सीज फायर कर दिए, 2 बार फोन किए थे आपके डीजीएमओ, भूल गए? तो सुनिए, हिंदुस्तान ना बॉर्डर पे जवाब देता है, आसमान में जवाब देता है, क्रिकेट पर जवाब देता है। लेकिन हम आपके साथ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि हम डरे नहीं, हम इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि आप उस काबिल नहीं है, लेकिन आप बात करने के औकात के नहीं है, आप हमारे बराबर नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश ये हमारे लेवल का कहां से हो गया, इसको तो हम लोग ज्यादा भाव देते हैं, इसको तो भाव देना नहीं चाहिए। तो आप उस लेवल के हैं। और दूसरी चीज, मेरा बीसीसीआई से भी कहना है कि बीसीसीआई साहब सुनिए, प्रेसिडेंट साहब आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे, लेकिन भैया पाकिस्तान के साथ गेम मत खिलवाइए। हमें देश की भावना देखनी हो तो बॉर्डर पर देख लेंगे, हमारे अंदर भरा हुआ है हमारे पाकिस्तान के साथ खिलाफ। और जब तक पाकिस्तानियों से नफरत नहीं है, पाकिस्तान में जो हुकूमत है उस हुकूमत में आतंकवाद को पाल रहे हैं, उससे नफरत है, रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। अगर वो खत्म नहीं करेगा, बीसीसीआई कैसे मान गया मैच मेरा कराने तो के लिए? यही सवाल है कि राजनाथ सिंह हो या एस जयशंकर हो या नरेंद्र मोदी हो, हर रैली में और हर मंच पर यही कहा जाता है कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान की बातचीत नहीं होगी, आतंकवाद को खत्म करे तब पाकिस्तान से बातचीत होगी। मुझे ऐसा तो लगता है, पाकिस्तान में आतंकी आज भी घूम रहे मुझे ऐसा हैं, लेकिन लगता है, फिर भी उनके साथ मैच करने का फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या बीसीसीआई बड़े हो गए मोदी से या सरकार से बड़े हो गए? वही मैं बोलने वाली, यही क्या मेरा सवाल मजबूरी है। थी बीसीसीआई हाँ। की जो उन्होंने मैच के लिए हामी भर दी कि हामी भरी गई तभी शेड्यूल इसमें जो हर सबसे अच्छा पाकिस्तान का कदम- जारी हुआ, जारी तभी मैच हुआ है जब बीसीसीआई की हामी भरी होगी। क्या बीसीसीआई भूल गया था जब पहलगाम आतंकी हमले में जब महिलाओं का सिंदूर मिटा था? बिल्कुल। वो आंसू भूल गया जब आज भी महिलाएं रोती हैं, टीवी पर आती हैं, या अकेलापन का उन्हें एहसास नहीं? इंसानियत कहां मर गई है ये बताइए। पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे भारत में आके खेलेंगे तो क्या उन महिलाओं को याद नहीं आएगा कि इन्होंने ही हमारे पतियों को मारा था?
उन्हें वो चीज नहीं, याद भारत में हालांकि- आके नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। दुबई में मैच हो रहा है, ये हालांकि हाइब्रिड मैच होगा। हाँ। लेकिन दूसरी चीज मेरा कहना है कि भैया इसमें सबसे अच्छा इनिशिएटिव लिया है शिखर धवन ने। शिखर धवन ने लेटर लिखा कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच के मैच में, क्योंकि भैया मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर, मुझे पता है कि पाकिस्तान कौन सा देश है। तो सबसे बढ़िया क्रेडिट मेरा जाएगा और सल्यूट जाएगा शिखर धवन को कि उन्होंने देश हित की बात की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने नहीं देखा कि उनके खिलाफ कौन जाएगा, क्योंकि उनके समर्थक पाकिस्तान में भी है, उनके फैन पाकिस्तान में भी है, लेकिन उन्होंने अपने पाकिस्तान फैन बेस को नहीं दिखा, उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा को अमर रखा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा भी, अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किया और साथ ही उन्होंने लेटर भी लिखा कि भैया मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो मैं बीसीसीआई को कहूंगा कि जो आपका प्लेयर है वो खुद इतना अच्छा इनिशिएटिव ले सकता है, तो व्हाई डोंट यू सर, क्यों आप नहीं ले सकते सर? और दूसरी चीज, अगर आप ये कर रहे हैं तो शर्म से डूब के मर जाइए, क्योंकि ना हमें पाकिस्तान जैसा देश चाहिए ही नहीं अपने बराबरी का या कॉम्पिटिटर, हम मानते ही नहीं उसको। आप क्यों लड़ा रहे हैं? पाकिस्तान से मुकाबला रोमांचक होता है, बेशक होता है, लेकिन तब जो उस खेल भावना से दिखी जाए। लेकिन पाकिस्तान खेल भावना से नहीं आता, पाकिस्तान आता है कि यह हमारा दुश्मन है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, उस भावना से आते हैं। अगर आप कहते हैं कि खेल भावना है, क्रिकेट एक खेल भावना से खेली जाती, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान खेल भावना से खेलता है? नहीं खेलता है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान को तो हम बॉर्डर पे तो छू भी नहीं पाते हैं, तो खेल भावना के चक्कर में, स्पोर्ट के चक्कर में, क्रिकेट के चक्कर में मैदान पर बलिदान करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो इसलिए सर मैं कहूंगा, हो सकता है आपसे भूल हो गई होगी, इंसान है, बड़े आदमी है, ज्यादा काम रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, भूल जाते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भूल गए होंगे कि पहलगाम हुआ होगा, भूल गए होंगे कि 2008 होगा, भूल गए होंगे कि कारगिल हुआ होगा। लेकिन सर याद दिला देता हूं कि सर देश की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान से मैच खेलने की अपेक्षा, और इस चीज को याद रखिए, गार्ड बांधिए और इस मैच को रद्द करिए। अच्छा अंकित, आपने देखा होगा जब पहलगाम में अटैक होता है उसके बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि जिनकी बीवी पाकिस्तान की है वो पाकिस्तान वापस जाए। बच्चे बिलख रहे थे, माँ बाप उनके रो रहे थे। अगर वो अलग हो सकते हैं, वो जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर से भारतीय क्रिकेटर कैसे हाथ मिला सकते हैं? देखिए यही सवाल है मेरा। अगर रखिए तो सब कुछ, नहीं कुछ मत रखिए। मेरा उत्तर यह है कि पाकिस्तान को ना बहुत बड़ा पैसा मिलता है भारत से क्रिकेट खेलने का, इतना स्पॉन्सर, इतना एड, इतना एडवर्टाइजमेंट मिलता है, बड़े बड़े कंपनियां आकर के पैसा लगाते हैं। सबको पता है कि भाई पैसा कहां है क्रिकेट में? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा तो वहां पर एड बहुत अच्छा आएगा और 1 सेकंड के दाम बढ़ जाते हैं। वहां पर जो कहा जाता है कि भाई अगर एड लगाओगे तो 1 सेकंड का दाम बढ़ता है, तो सेल रेट बहुत हाई हो जाता है। इसलिए जानबूझ करके कराते हैं कि भाई पीसीसीआई करा देती है, आईसीसी करा देती है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच। वो पैसे के चक्कर में भूल जाते हैं कि भाई देश ज्यादा जरूरी है, हम खेल की भावनाओं को थोड़ा दूर रख लेंगे, इसी चक्कर में होता है। और जिस बात कर रहा है कि पाकिस्तानी को कहा गया था कि चले जाएं, वो पाकिस्तानी तो बिलक बिलक के रो रहे थे, कहते भैया हमको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो। अरे क्यों ना निकाले बाहर भाई? आप इस देश के हैं क्या? और इस देश में इस हिंदुस्तान के नागरिक से शादी कर लिए तो आपको बाहर ना निकाला जाए? बिल्कुल निकाला जाएगा। और पाकिस्तान को फायदा होता है कि हिंदुस्तान से मैच खेलने का, उनको घर आटा तो आता नहीं है, तो सोचते हैं कि डाटा के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से थोड़ा सा हमारा रोजी रोटी चल जाएगा, एक दिन का खाना आ जाएगा, 11-11 बच्चे खाना खा लेंगे। तो बस इसी चक्कर में पाकिस्तान मैच खेलना चाहता है। लेकिन भैया हिंदुस्तान जरिया नहीं बनेगा कि आपके घर में रोटी पक जाए, हिंदुस्तान जरिया नहीं बनेगा कि आपके घर में आटा है, हिंदुस्तान जरिया नहीं बनेगा कि आपके घर में आए, हिंदुस्तान जरिया नहीं बनेगा आपके घर में चावल आए, क्योंकि हिंदुस्तान आपको औकात का मानता ही नहीं है। आप हमारे औकात के ही नहीं है, न डाटा देंगे ना आटा देंगे, और ज्यादा बोलेंगे तो भाटा भाटा दे देंगे। तो यही मेरा लास्ट में कहना है कि उस पाकिस्तान से हम हाथ अपने खिलाड़ियों को नहीं मिलवा सकते हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचते हैं। और हम सब मिलकर एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी भी बाइकआउट करें। और बीसीसीआई उस पहलगाम अटैक को बिल्कुल पाकिस्तान के दिमाग में ये बैठ चुका है कि अब मैच हो रहा है तो भारत सारी चीजें भूल चुका है। उन्हें कुछ नहीं याद है कि हमने इनके साथ क्या किया है। आज मैच होगा, 1 साल बाद फिर वही सारी चीजें रिपीट होंगी। मैं आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर भी अपनी आदत से मजबूर मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हैं और पीएम मोदी बोलते हैं, सभी भारतीय राजनेता बोलते हैं कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। तो मैं सरकार से भी यही अपील करता हूं कि आतंकवाद के साथ क्रिकेट, आतंकवाद पाकिस्तान अपने पक्ष में रखता है तो भारत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ना तो क्रिकेट होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो जो भी स्पॉन्सर हैं इस खेल के, तो भैया उनका ही बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भैया देश हित बड़ा है, आप बड़े नहीं है। और ये भी समझ लीजिए, हो सकता है फिर ये राजनेता वोट बैंक के लिए सब कर रहे होंगे, यही कर ही रहे हैं। यही है बाइकआउट पाकिस्तान।